है कि यूपी का एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही देश की इकलौती ऐसी जगह है जहां जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। जी हां, वही मोहम्मद अली जिन्ना जिसने देश के टुकड़े करवाए, वही जिन्ना जिसकी वजह से बंटवारे का दर्द देश ने झेला। आखिर एएमयू को क्यों बनाया गया था, इसका इतिहास क्या है, क्यों 2018 में अलीगढ़ में इसको लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, एएमयू में जिन्ना की तस्वीर क्यों है और आज तक क्यों बनी हुई है, और जब इस पर विवाद बढ़ा तो विपक्ष ने इसका समर्थन क्यों किया। चलिए आज एएमयू और जिन्ना की तस्वीर से जुड़े इस पूरे विवाद की एक एक परत को खोलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे की असली सच्चाई क्या है। एएमयू का पूरा कच्चा चिट्ठा। सबके मन में सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया ही क्यों गया था और इसके पीछे असली मकसद क्या था। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 19वीं सदी के भारत में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, अंग्रेजों की सत्ता पूरे देश पर छाई हुई थी, मुस्लिम समाज शिक्षा और नौकरियों में काफी पिछड़ रहा था। ठीक उसी समय अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान नाम का एक व्यक्ति उभरा। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मदरसतुल उलूम नाम के एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। धीरे धीरे ये स्कूल मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि MAO कॉलेज में बदल गया। सर सैयद का कहना था कि मुस्लिम युवा पुरानी दकियानूसी सोच छोड़कर अंग्रेजी, साइंस और आधुनिक शिक्षा ले ताकि वो अंग्रेजी के साथ कदम मिलाकर चल सके। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो सर सैयद की सोच में मुस्लिम अलगाववाद के बीच भी छिपे हुए थे। वो बार बार ये कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग समुदाय हैं, दो अलग राष्ट्र हैं। यही सोच आगे चलकर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का आधार बनी। साल 1920 में ब्रिटिश सरकार ने इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और ये यूनिवर्सिटी धीरे धीरे देश के सबसे बड़े मुस्लिम संस्थानों में से एक बन गई। एएमयू ने देश को कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, डॉक्टर, लेखक और नौकरशाह दिए हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं थी, ये मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गई थी। यहीं से मुस्लिम लीग की विचारधारा को पंख मिले, यहीं से पाकिस्तान की मांग को बल मिला था। एएमयू के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन नाम का एक छात्र संगठन था। इसकी बहुत पुरानी परंपरा रही है। जो भी व्यक्ति मुस्लिम समाज, शिक्षा या देश के लिए कोई बड़ा काम करता, उसे लाइफ मेंबरशिप यानी कि आजीवन सदस्यता दी जाती थी। इसी परंपरा के तहत महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी हस्तियों को भी ये सम्मान मिला। उनकी तस्वीरें यूनियन हॉल की दीवारों पर लगाई गई। लेकिन 1938 में इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया, मोहम्मद अली जिन्ना। उस समय जिन्ना एक सफल वकील और मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाते थे। पाकिस्तान की मांग अभी पूरी तरह उभरी नहीं, इसीलिए छात्र संघ ने उन्हें लाइफ मेंबर बना दिया और नियम के अनुसार उनकी तस्वीर भी हॉल में लगा दी गई। अब सबसे बड़ा और सबसे कड़वा और सबसे दर्द भरा सवाल ये उठता है कि जिस हॉल में देश के महान राष्ट्र नायक की तस्वीर लगी है, वहां भारत को तोड़ने वाले बंटवारे के मुख्य सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर कैसे और क्यों लग गई। 1938 में जब ये तस्वीर लगाई गई तब देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ 9 साल बाद 1947 में जिन्ना की साजिश सफल हो गई। भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया, लाखों करोड़ों निर्दोष लोग मारे गए, महिलाओं का अपमान हुआ, संपत्तियां लूटी गई और करोड़ों लोग रातों रात बेघर हो गए। बंटवारे के बाद जिन्ना पाकिस्तान चले गए, लेकिन एएमयू के उस हॉल में उनकी तस्वीर इतिहास के एक काले पन्ने की तरह वही टंगी रह गई, जैसे कोई चुनौती हो।
जैसे पाकिस्तान की याद दिलाने वाला कोई स्थायी चिन्ह हो। 2018 का वो बवाल जब अलीगढ़ में मच गया हंगामा। आजादी के कई दशक बीत गए, लेकिन ये तस्वीर बिना किसी बड़े विवाद के वही लगी रही। लेकिन साल 2018 आया और अचानक पूरा अलीगढ़ उबल पड़ा। अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एएमयू के कुलपति को एक तीखी चिट्ठी लिखी। उन्होंने साफ साफ पूछा, जिस इंसान ने हमारे देश के 2 टुकड़े करवाए, जिसकी वजह से लाखों हिंदू और सिख परिवारों का सर्वनाश हुआ, उसकी तस्वीर आज भी भारत की सरकारी यूनिवर्सिटी में क्यों लगी हुई है? इस चिट्ठी के सामने आने के बाद आग लग गई। कई हिंदू संगठन और स्थानीय युवा यूनिवर्सिटी के बाहर जमा हो गए। वो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, जिन्ना की तस्वीर हटाओ, भारत माँ का अपमान बंद करो। वो यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर तस्वीर फाड़ने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ एएमयू के मुस्लिम छात्र, शिक्षक और छात्र संघ पूरी तरह अड़ गए। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर हटाना गलत होगा, ये उनका इतिहास है। लेकिन सच्चाई ये है कि बंटवारे का जिम्मेदार व्यक्ति इतिहास का हीरो कैसे बन सकता है? प्रदर्शन तेज होते गए, पुलिस को बीच में आना पड़ा, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई छात्र घायल हो गए, पूरा शहर तनाव की चपेट में आ गया। सुरक्षा को देखते हुए कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई ताकि अफवाहें न फैले। सरकारी नेताओं ने बयान दिए कि भारत की मिट्टी पर जिन्ना जैसे व्यक्ति का कोई जगह नहीं है, ये हमारे शहीदों का अपमान है। लेकिन एएमयू प्रशासन ने साफ कर दिया कि ये हॉल ऐतिहासिक है, तस्वीरें विरासत का हिस्सा है, इन्हें हटाना आसान नहीं। विपक्ष की ओछी राजनीति एक्सपोज। जब अलीगढ़ की सड़कें खून से तर रही थी, तब दिल्ली और लखनऊ के गलियारों में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त विपक्ष का क्या रुख था? चलिए विपक्ष तब क्या सोचता था, उसका क्या कहना था, ये भी जान लेते हैं, क्योंकि विपक्ष पार्टियों का रुख देखना भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा जैसी पार्टियों ने एएमयू और मुस्लिम छात्रों का खुलकर साथ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मुद्दा जानबूझकर उठाया गया है क्योंकि चुनाव नजदीक थे। असली मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ये विवाद खड़ा किया गया। उनका कहना था कि ये तस्वीर 80 साल से लगी हुई है, पहले किसी को दिक्कत क्यों नहीं हुई? लेकिन असल में ये मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण राजनीति थी। एएमयू मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसीलिए विपक्ष हिंदू भावनाओं को कुचलकर मुस्लिमों को खुश करने में लगा रहा। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच देश के एक एक आम नागरिक के मन में आज भी सबसे बड़ा सवाल यही कोद रहा है कि जब 1947 में धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था, जब भारत के बंटवारे के मुख्य सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए थे, तो फिर आखिर आजादी के दशकों बाद भी उनकी तस्वीर भारत के एक प्रमुख विश्वविद्यालय की दीवारों पर क्यों टंगी हुई थी? आखिर इस तस्वीर को वहां से पूरी तरह हटाने में कुछ लोगों को क्या दिक्कत और गुरेज थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन और कुछ वामपंथी इतिहासकारों का ये तर्क रहता है कि एएमयू का यूनियन हॉल एक तरह का ऐतिहासिक म्यूजियम है और वहां लगी तस्वीरें किसी का महिमा मंडल करने के लिए नहीं है, बल्कि महज इतिहास के पन्नों को दर्शाने के लिए रखी गई है। लेकिन इस खोखले तर्क के जवाब में देश के करोड़ों नागरिक और देशभक्त समाज आज सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आजादी के 78 साल बाद भी हम भारत माँ के टुकड़े करने वाले बंटवारे के असली अपराधी को ऐसा ऐतिहासिक सम्मान देते रहेंगे? क्या मुस्लिम समाज का एक तबका आज भी जिन्ना को अपना छुपा हुआ हीरो और रहनुमा मानता है? क्या एएमयू के उस प्रतिष्ठित परिसर में पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी सोच आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा सांस ले रही है? देश भर में हुए तमाम भारी विरोध प्रदर्शनों, उग्र आंदोलनों और राजनीतिक बयानबाजियों और कानूनी बहसों के बावजूद
मोहम्मद अली जिन्ना की वो विवादित तस्वीर आज 2026 में भी एएमयू की दीवार पर सीना ताने टंगी हुई है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की वो एक तस्वीर सिर्फ एक फोटो या फ्रेम का मामला नहीं है, ये भारत के विभाजन के गहरे जख्मों, मुस्लिम अलगाववाद और आज की वोट बैंक की गंदी राजनीति का प्रतीक है। एक तरफ वो आवाज है जो कहती है कि जिस इंसान ने भारत माँ के 2 टुकड़े किए, लाखों निर्दोषों का खून बहाया, उसकी तस्वीर भारत की किसी भी संस्था में एक पल के लिए भी नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इतिहास का बहाना बनाकर इसे बचाए रखना चाहते हैं। 2018 का बवाल साफ कर गया कि एक पुरानी तस्वीर भी देश का माहौल बिगाड़ सकती है। अब समय आ गया है सोचने का, क्या हमें बंटवारे के जख्मों को सहते हुए भी जिन्ना को सम्मान देते रहना चाहिए या फिर शहीदों की कुर्बानी, हिंदू भावनाओं और भारत माँ की एकता का सम्मान करना चाहिए। एएमयू की दीवार पर टंगी वो तस्वीर आज भी एक सवाल बनकर खड़ी है। क्या हम इस सवाल का जवाब देंगे या फिर चुप रहकर इसे स्वीकार करते रहेंगे? आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।